नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं अरुण शर्मा हूँ और मैं इस समय जो आपको बताने वाला हूँ, वो सबसे एक सामाजिक क्रांति का एक गंभीर मुद्दा है और जो सामाजिक बदलाव आ रहे हैं बाल विवाह को लेकर, उसे लेकर कई पंचायतों ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और हरियाणा में इसे लेकर बाल विवाह को लेकर बहुत अच्छी पहल शुरू की जा रही है और अ, मैं इस समय बात करूँगा हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले की, जहाँ कई पंचायतों ने ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रस्ताव पास किए हैं कि हम अपने यहाँ पे बाल विवाह नहीं होने देंगे। और इसी में एक पंचायत है फतेहाबाद ज़िले की बड़ोपल। बड़ोपल पंचायत की खासियत ये है कि उन्होंने 24 फरवरी को एक प्रस्ताव पास किया ग्राम सभा के माध्यम से कि हम अपने यहाँ पे बाल विवाह नहीं होने देंगे। कोई अगर बाल विवाह करता है तो हम हल्दी जैसी जो रस्म क्रियाएं होती हैं वो नहीं होने देंगे और जो बांध शादी से पहले बैठते हैं वो भी नहीं बैठने देंगे। पुलिस की भी मदद ली जाएगी और आम नागरिक जो निवासी हैं वहाँ के वो भी मदद करेंगे। और जो शादी में बाल विवाह में अगर कोई सहयोग करेगा, जैसे टेंट वाले हैं, हलवाई हैं या पंडित जी शादी करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये पंचायत ने सामूहिक रूप से बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में बाल विवाह के खिलाफ अब सामाजिक स्तर पर सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। राज्य के विभिन्न गांवों में पंचायतें इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए आगे आ रही हैं और ग्राम सभाओं के जरिए ठोस फैसले लिए जा रहे हैं। फतेहाबाद जिले के बड़ोपल गांव की पंचायत ने बाल विवाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्णय लिया कि गांव में किसी भी हालत में बाल विवाह नहीं होने दिया जाएगा। पंचायत ने यह भी तय किया है कि शादी से पहले होने वाली रस्में जैसे हल्दी और बांध भी बाल विवाह के मामलों में नहीं होने दी जाएंगी। सुनिए लोगों ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। आइए जो फतेहाबाद जिले की बड़ोपल पंचायत के जो आम नागरिक हैं, सरपंच हैं, पंच हैं और वहाँ के आंगनबाड़ी वर्कर हैं और जो भी वहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, उन्होंने जो हमें बताया, आइए उसे सुनिए उन्होंने क्या बताया आपको। क्या रहने वाले हो? बड़ोपल। आप जो आपकी ग्राम पंचायत है उसने इस बार ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पास किया है कि बाल विवाह नहीं होने देंगे, तो इसके पीछे कारण क्या है और आप कैसे देखते हैं, आप ग्रामीण हैं यहाँ की? इसके पीछे कारण ये है कि जो छोटी लड़की होती है वो मैच्योर नहीं होती है, ये जो बाल विवाह होता है इसके लिए, क्योंकि उनकी छोटी उम्र में अगर शादी कर दी जाती है तो छोटी उम्र में उनके बच्चे हो जाते हैं, जिनके कारण उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और बाल विवाह भी एक ऐसी कुरीति है जिसका सामना बहुत सी लड़कियां पहले करती थी, लेकिन अब इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो जहाँ भी बाल विवाह होता है वहाँ पर उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया जाता है और उन्हें फिर जेल हो जाती है। इसीलिए बाल विवाह पर हमें रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इससे लड़कियों का जो जीवन होता है वो बर्बाद हो जाता है। आपका क्या नाम है? कृष्ण लाल। आप कहाँ के निवासी हो? गाँव बड़ोपल के। इस बार ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पास किया है कि जो बाल विवाह होता है उसे नहीं होने देंगे और जो भी ऐसा करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छा फैसला ग्राम पंचायत का। और ग्रामीण क्या करेंगे इसमें? ग्रामीण में बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। और अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो क्या करेंगे? उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। और जो दूसरी पंचायतें हैं, क्या उनमें भी कोई तैयारी आप कर रहे हैं? हाँ, चल रहा है उनमें। अच्छा, उनमें क्या तैयारी करेंगे या उन्हें सहयोग के लिए क्या कैसे तैयार करेंगे? वो भी हमारा सहयोग करेंगे और उनके साथ हम भी सहयोग करेंगे उनका। अच्छा, तो दूसरी पंचायतों में भी क्या आप जाओगे कि अपनी पंचायतों में भी इस फैसले को लागू करेंगे? पंचायतों में जाएंगे, उनका सहयोग करेंगे। अगर जिले में कोई बाल विवाह करता है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करवाएंगे। ये आप बाल विवाह निषेध के लिए आपके यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या सरकार की हिदायतें हैं, वो थोड़ा सा बताएं। जी सर, हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत हम घर घर जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाल ही में हमारे पहले स्कूलों में, फिर ग्राम पंचायतों के साथ और उसके पहले हमारे जो शादी करने वाले जितने भी लोग उसमें सहयोग करते हैं, जैसे कैटरिंग वाले हैं, पैलेस वाले हैं, पंडित जी हैं, पुजारी हैं, उन सब के साथ हमने हर मंथ के हिसाब से अवेयरनेस कैंप किए हैं।
तो लास्ट हमने जो 1 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक ग्राम पंचायतों के साथ हमने ये अपने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, जिसमें पंचायतों ने आगे आकर के अपने रेजुलेशन पास करके हमें दिए हैं कि वो अपने गांव में ना तो कोई चाइल्ड मैरिज होने देंगे और ना ही कोई होने का अगर प्रयास कर रहा है तो उसको भी रोकेंगे। मैडम, अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या प्रावधान है, क्या तैयारी है आपकी? जी, अगर कोई बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कोई इसका उल्लंघन करता है तो जो भी शादी कर रहा है, करवा रहा है या करवाने में सहयोग कर रहा है तो उन सब के खिलाफ जो 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना, जो कि सश्रम होगा। तो फतेहाबाद में आपने क्या किया आपकी तरफ से? फतेहाबाद में हमारे जगह जगह पर हमारे द्वारा, हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा और सभी अन्य दूसरे डिपार्टमेंटों द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कोई केस ऐसा आ जाता है जहां पर बच्ची नाबालिग है और प्रेग्नेंट है और शादी हो चुकी है तो वो भी हमें रेफर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ लोग भी जागरूक हो रहे हैं, जहाँ कहीं भी शादी की रखी गई है और लगता है कि उम्र कम है वो लोग हमें सूचित कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, जो लोग निर्धन कन्याओं की शादियां करते हैं, उन्होंने भी हमसे संपर्क किया, उन्होंने हमसे हमारे पूछा कि भी वो क्या डॉक्यूमेंट ले ताकि उस बच्चे की वो आराम से शादी कर सके। तो हाल ही में हमारे पास श्री शारदा हनुमान मंदिर, प्रेम वस्त्र भंडार वाले माजरा वालों का भी हमारे पास 21 शादियों की जो एप्लीकेशंस हमें उन्होंने दिखाई, जिनमें लड़का लड़की के डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, जिनमें से हमें 2 लड़के जो कि नाबालिग मिले, उनकी शादियों को हमने रुकवाया और बाकी को हमने ओके कर दिया है। तो वो अब आगे 1 अप्रैल को उन बच्चों की, निर्धन कन्याओं की जो सामूहिक विवाह करवाएंगे। तो ये सबसे अच्छी पहल है संस्थाओं की तरफ से भी कि वो लोग भी कानून के प्रति जागरूक हैं और कानून की पालना करवा रहे हैं। मैं सरपंच रेशमा, हमने हमारे गांव में बाल विवाह पर रोक लगा दी। नाम क्या है? जी, मेरा नाम सरिता देवी है। आप क्या पद है आपका? मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ बड़ोपल गाँव से। तो इस बार जो पंचायत ने फैसला लिया है कि बाल विवाह नहीं होने देंगे, क्या कारण है, क्या कारण रहा इसमें? जिसमें जैसे कि छोटी लड़कियों की शादी होती है तो उस पर रोक लगाना है, लोगों को जागरूक करना है इस बारे में। अच्छा, क्या पंचायत में क्या कोई ऐसे पहले मामले आते थे? हाँ जी, कुछ आते थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कुछ सुधार हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को जागरूक करें इस बारे में, खुद भी जागरूक हो रहे हैं और लोगों को भी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आगे क्या पंचायत कैसे आप भी निगरानी रखोगे? हाँ जी, अगर इसमें अगर कोई ऐसा केस होता है तो हम सरकार का और उस ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग करेंगे। पंचायत के फैसले के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह में सहयोग करता है, चाहे वो हलवाई हो, पंडित हो या कोई अन्य, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने का भी आश्वासन दिया गया है। ग्राम सभाओं में पारित इन प्रस्तावों से यह संकेत मिल रहा है कि अब समाज भी बाल विवाह के खिलाफ जागरूक हो रहा है और प्रशासन के साथ मिलकर इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने की दिशा में कदम उठा रहा है। बड़ोपल पंचायत के लोगों ने जो सराहनीय कदम उठाया है उसकी चर्चा हर तरफ है और इस पंचायत के फैसले को लेकर सभी जगह अच्छे परिणाम आ रहे हैं और सभी यही बोल रहे हैं कि हम भी इस तरीके के फैसले अपनी पंचायतों में लागू करेंगे और ये लागू भी होना चाहिए और ये सामाजिक कुरीति और ये जो बुराई है वो खत्म होनी चाहिए। तो जो बड़ोपल ने जो फैसला लिया है उसे लेकर हम पूरे प्रदेश में जो अच्छी पहल शुरू हुई है उसे लेकर आप भी जन भागीदारी में साझेदार बने और देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।